हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई क्या करता है, मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है कि एक कोई सा भी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक ये ओवर बॉट जोन में चला गया है या ओवर सोल्ड में चला गया है। फॉर एग्जांपल, एक जो इनका नॉर्मल सा इनका जो इंडेक्स रहता है वो हमने जो सेट किया हुआ है वो 70 और 30 पे सेट सेट किया हुआ है। इसके अंदर आप एक चीज ले सकते हैं, ये अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना है डेली चार्ट पैटर्न पे, तो आप इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको बाय करना है, तो कोई कोई स्टॉक आपको बाय करना है, कोई स्टॉक पे आप नजर रख रहे हैं, तो आपको उसको कैसे बाय करेंगे? सबसे पहले कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला स्टॉक जो है वो यहाँ पे सबसे सस्ता कब मिल रहा है, हमको प्राइस सबसे ज्यादा उसका कम कब है। हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो सस्ता सबसे पहले कब मिलता है। ठीक है, अभी देखेंगे उस पर ट्रेडिंग भी कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कम से कम प्राइस में मिल जाए। तो अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे प्राइस है, एच डी एफ सी बैंक का स्टॉक है ये 1365। ठीक है, हम यहाँ पे सोच रहे हैं इसको लेने की, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं खरीदेंगे इसको। हम आर एस आई पे देखेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाके यहाँ पे आप अगर आप आर एस आई टाइप, यहाँ पे आर एस आई टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू है, ये फ्री वाला पैटर्न है, सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे फ्री वाला हमने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि आपको लो कब मिल रहा है, यानी कि 30 के आसपास कब मिल रहा है। यहाँ पे जो उनका ओवर जो यहाँ पे सेल जोन में चला गया, कुछ ज्यादा ही लोगों ने यहाँ पे, ये देखो यहाँ से 1536 से सेल होते 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 कितना सेल हो सकता है। ठीक है, ये इसकी एक खासियत है, आरएसआई 100 से ऊपर नहीं जाता, जीरो से नीचे नहीं आता। तो इसमें नेगेटिव वाला कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर सेल कर दिया है तो वो नेगेटिव आ गया। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपको 30 के आसपास या 25 के आसपास या 35 के आसपास कब आपको यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा मेन चीज इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अगर आपको बाय करना है तो डब्लू पैटर्न देखेंगे कि यहाँ से ये एकदम से ये कैसे जा रहा है। मतलब डब्लू पैटर्न ये हर बारी नहीं आपको मिलेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका ये आपने ठीक चूज करा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे बाय करना है तो आप सबसे पहले देखेंगे, एक यहाँ पे प्राइस सबसे पहले नीचे आया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ने एक अपसाइड की मूवमेंट दी। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइस डाउन साइड ही जाए, बायर सेलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसके चलते यहाँ पे मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाई स्टॉक ने, फिर उसके बाद एक नीचे डाउन साइड पे आया। अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे चले जाता तो प्राइस एक्शन के थ्रू हम इसको यहाँ पे सेल करते थे, लेकिन नीचे नहीं आया यहाँ पे ये। उसके बाद डब्लू पैटर्न, यहाँ पे इसने एक डाउन साइड, यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट लिया और सपोर्ट दिखाते हुए एक इसने अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू करी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे एक आरएसआई देखा, यहाँ पे हमने ये 30, 29, 33 के आसपास था, और एक डब्लू पैटर्न फॉर्म करा। यहाँ पे इसने जैसे डब्लू पैटर्न फॉर्म करा, यहाँ पे ये अपने यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के ऊपर गया, तो यहाँ पे हमने एक बाय किया, या फिर एक डाइवर्जेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, आरएसआई अगर आप डाइवर्जेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्राइस तो आसपास रहा, ठीक है, डब्लू पैटर्न में, लेकिन आरएसआई आपने आपका अपर साइड पे, यहाँ पे अपर साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरा इसके अंदर क्या है, अब देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये आपको, एक सेकंड, यहाँ पे एक एम पैटर्न, पहला तो हमने देखा डब्लू पैटर्न, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न, एम पैटर्न। एम पैटर्न कैसे देखेंगे, एक एम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, एम पैटर्न हम किस लिए यूज करेंगे, एम पैटर्न हम यूज करेंगे सेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल, सेल। अब सेल, सेल के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे क्या, यहाँ पे कि नंबर वन 70 के आसपास, 75 या 80 के आसपास, यानी कि ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो यहाँ पे एक सेलिंग आनी ही आनी है, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टॉक यहाँ से चला और एकदम ऊपर पहुंच गया, अनलेस वो स्टॉक किसी ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज होती हैं या अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उसमें बाय सेल आपका आपका ऐसे 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 देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, अनलेस एक मोमेंटम
ना बनाए वो। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें एक, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, एम पैटर्न की। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न हमने देखा यहाँ पे। तो स्टॉक को हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे 72, यानी कि 70 से क्रॉस कर गया है। और यहाँ पे हमने मोमेंटम भी देखा उसका स्टॉक का। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अरे भाई अभी आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम देखेंगे एम पैटर्न। सबसे पहले देखा आपने सबसे पहले देखा आपने यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये आरएसआई देखा 70 के प्लस जा चुका है। दूसरा, अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे? सबसे पहले हमने आपने ये कोशिश करी कि आपने एक एम पैटर्न देखने की कोशिश करी। ठीक है, ये डे डे पैटर्न पे है, तो यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इसको भी देखो, यहाँ पे डाइवर्जेंस देखेंगे। स्टॉक तो अपर साइड में आसपास ही रहा। एक फर्स्ट यहाँ पे स्टॉक गया यहाँ पे, दूसरा स्टॉक ने यहाँ पे टच करा। ठीक है, लेकिन आरएसआई आपका ये यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिल गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप सेल करके चल सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हाई रहेगा, जो जो कैंडल का हाई था यहाँ पे, ये 1669। और जो आपका टारगेट रहेगा वो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, या अनलेस वहां पे वो एक डब्लू पैटर्न ना फॉर्म कर दे। यहाँ पे जैसे उसने एक डब्लू पैटर्न फॉर्म किया यहाँ पे, ये यहाँ पे ये एक अपसाइड की मोमेंटम दी। ठीक है, और यहाँ पे भी एक हमें आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, ये तो हम हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के उस पे। ये 3 से 4 आपको इंडिकेटर लग सकते हैं यूज करने के लिए। ये उनमें से एक है। आरएसआई में आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले अगर बाय करना है तो आपको डब्लू पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन से यहाँ से नीचे आ गया तो सेल तो कंफर्म हो सकता है, लेकिन अगर आपको बाय करना है तो आप वेट करेंगे दोबारा, सबसे पहले एक डब्लू पैटर्न बना है और उसके बाद यहाँ पे ये एक डाइवर्जेंस हो, मतलब आरएसआई दोबारा अपने लो को ना टच करके एक अपसाइड के मूवमेंट बना ले। ठीक है, और 35, 25 के आसपास हो। ठीक है, और अगर आपको सेल करना है, सेल करने में आपको क्या देखना है? सेल करने में आपको, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, ग्रीन कर लेता हूँ। सेल करने में आपको एम पैटर्न देखना है, एम पैटर्न यहाँ पे ये ऐसे। और इसका आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा ये, और टारगेट आपका ये ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपको इजीली यहाँ पे मेंटेन हो सकता है। यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के आप, जो ये वाला साइड है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपका हो सकता है टारगेट। ठीक है, लेकिन बट कंडीशन क्या है? एक डाइवर्जेंस हो। नंबर वन देख लीजिए, डाइवर्जेंस हो यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, अगर आपको सेल करना है। दूसरा, एक एम पैटर्न फॉर्म हो रखा हो यहाँ पे, जैसे एक ही एम पैटर्न, ये एक एम पैटर्न बन रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेल करने के लिए इस साइड पे आपके, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं 1639। स्टॉप लॉस रहेगा 1669, और आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा 1583, जो सेल करने का है। फ्यूचर सेल कर सकते हैं करंट में, तो यानी कि इंट्राडे में इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे अगर आपको करना है यहाँ पे, तो आप ये 5 मिनट चार्ट पे कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे इंट्राडे करना है तो। इसके अंदर इंट्राडे, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। ठीक है, इंट्राडे में आपको कैसे करना है? यहाँ पे देखिए 80 के ऊपर चला गया यहाँ पे, ये 80 के ऊपर। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे क्या होगा, एक आध बार आपका ऐसा हिट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर हर टाइम आप इसके अंदर प्रॉफिट करें, बट ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे अगर इंट्राडे में देखें, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल जाएगा जाएगा। लेकिन 2-3 बार अगर आपको उसको, अगर आप इसको यहाँ पे ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर कि आपको हमेशा ही प्रॉफिट हो, लेकिन एक आपको यहाँ पे कंफर्म मिलता ही मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें
तो ये अबव 66-70 के आसपास है। ठीक है, एक यहाँ पे एम पैटर्न बना 1, उसके बाद एक ही है ये। तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे सेल करके चल सकते थे। ठीक है, और जो आपका ये टारगेट रहता वो आपको उसको ट्रेल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये जो साइडवेज रहा यहाँ पे, हो सकता है आपका यहाँ पे एसएल हिट करे, लेकिन जब आपको टारगेट मिलेगा तब यहाँ पे बहुत बड़ा मिलेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे अगर आप अपना अगर पैटर्न देखें तो इसी के आसपास जाके जब उसने यहाँ पे इधर इधर एक डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस यहाँ पे कैसे हुआ है देखिए, ये आरएसआई अपसाइड की मोमेंटम मोमेंटम बनाया, और इसका जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे बाय करने के लिए 1598, वो टच नहीं हुआ। अप साइड में एक मोमेंटम बनाई, और उसके बाद एक मोमेंटम बना के यहाँ से ये अप साइड में निकल गया। तो आप ये टारगेट कर सकते थे, इसमें बॉलिंगर बैंड या फिर दूसरे मूविंग एवरेज का यूज करके आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये बेस्ट तरीका है अगर आपको ट्रेड करना है, तो आरएसआई उसमें से एक अच्छा इंडिकेटर है जो आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आपको बता सकता है, जिसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, कोई इशू आए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं अपना नंबर, अगर आपको बात करनी है तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे नंबर है, व्हाट्सअप करिए 9599362533। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको बात करनी है तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। मेरा नाम निशांत। तो अब आपसे हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।